अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे यूनिवर्सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही स्क्रीन पर, शहर बेंगलोर का एक मशहूर और मारूफ इदारा जो क़ुव्वतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में, वहां पर मौजूद है। जहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों तस्वीरें, लबाबीन जमात की बड़ी खिदमत नजर आ रही है। फ्री मेडिकल कैंप, 2 दिन का कैंप मुनक़िद किया गया है अवाम के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों क़ुव्वतुल इस्लाम बहुत अरसे से काम करते हुए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर अपनी खिदमात को अंजाम देते हुए आ रही है। जहां पर देखा जाता है कि पीयू कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है और एमकॉम एमबीए भी है। दोस्तों आईएएस आईपीएस के जो कोचिंग क्लासेस है वो भी मुनक़िद किया गया है। नीट के कोचिंग क्लासेस मुनक़िद किया गया है। दोस्तों बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए तमाम तफसीलात बात करेंगे यहाँ के जिम्मेदारों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MQI फाउंडेशन और इसके मुख्तलिफ शोबों के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स, इसी तरह MQI फाउंडेशन के ओहदेदारान व ज़िम्मेदारान, लबाबीन यूथ फाउंडेशन, इन सब की जानिब से आज इंसानियत के जज्बे को सामने रखते हुए हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें हमारे शहर और हमारी रियासत के माहिर डॉक्टरों को तलब किया गया है ताकि इनके ज़रिए तशख़ीस हो सके और उनका सही इलाज व मुआलजा हो सके। इन डॉक्टरों की फ़हरिस्त में ख़ास तौर पर जो हार्ट की बीमारी है और इससे मुतालिक जो सर्जरीज़ होते हैं, उसके एक माहिर डॉक्टर तमीम साहब हैं, जो बहुत ही कामयाब इलाज माशाअल्लाह किए हैं और करते आ रहे हैं। अल्लाह आपके हाथ में और शिफा अता फ़रमाए। तो यहाँ इस मौके पर इनको भी तलब किया गया है ताकि सही मशवरे दें। इंसानों को अगर सही मशवरा मिल जाए तो सेहत बहुत आसान हो जाती है। अगर गलत मशवरा हो जाए तो ये दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं और कहीं से कहीं परेशान हो जाते हैं। और आज का दौर ये हम और आप जानते हैं कि किस तरह का दौर है और यहाँ पैकेजेस चल रहे हैं। ऐसे दौर में जब गरीब हो और उसके पास कुछ ना हो तो वो मारे फिरता है कि मेरी ये बीमारी है, इसका पैकेज इतना है। तो इस दौर में ऐसे मुखलिस डॉक्टरों की टीम अगर आगे बढ़कर कौम व मिल्लत की, इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आते हैं तो यकीनन ये काबिल मुबारकबाद कारनामा है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब जिन बातों की तरफ इशारा किया है, एहतियात ज़रूरी है और हर चीज़ को जितना कहा गया है, जितनी मिक़दार मेरे नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, अगर उन बातों को लिहाज करके हम खाने में एहतियात कर लेते हैं तो हमारी सेहत बड़ी फ़िट होती है। और नौजवान ख़ास तौर पर आजकल चूँकि ना तो एक्सरसाइज होता है, ना तो वॉकिंग होती है, ना और चीज़ होते हैं, सिर्फ एक जगह बैठकर दिमाग का टेंशन, फिर वो टेंशन, ये सारे टेंशनों को अपने ऊपर डाल के अपनी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ लेकर चले जाते हैं। और आजकल यहाँ नशा और इस जैसी हज़ारों लतें जो हैं ये नौजवानों को बर्बाद कर रही हैं। ऐसे में यहाँ अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी आज का ये कैंप मुनक़िद किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कौम के ख़ास तौर पर वो अहबाब जो बीमार हैं वो हमारे इन डॉक्टरों के मशवरों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और तिब्ब नबवी जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई हैं, उन बातों को भी सुनकर उनके मुताबिक ज़िंदगी अमल कर लेते हैं तो बहुत सेहत हो जाएगी। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इन तमाम अहबाब की कोशिशों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ हफ्ता 4 नवंबर हमने MQI इंस्टीट्यूशन और लबाबीन यूथ फाउंडेशन के साथ मिलकर हेल्थ कैंप का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह का एहसान और करम है कि ये कैंप अब तक बहुत कामयाब नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आज इसका इफ्तिताह और दुआ मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब, खतीब इमाम जामे मस्जिद ने किया। काफ़ी अहबाब इस मौके पर जमा हुए, जिसमें डॉक्टर्स भी थे। डॉक्टर तमीम साहब
जो मशहूर हार्ट के मुआलिज हैं, उन्होंने भी अपने हाज़िरी से और यहाँ पर अपने कंसल्टेशन से इस कैंप का इफ्तिताह में शरीक हुए और अपने तासुरात भी पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जहाँ तक अभी मालूम हुआ है 650 तक लोगों ने रजिस्टर किया है और हम अंदाज़ा करते हैं कि इंशाअल्लाह 2,500 से 3,000 तक आज और कल हो जाएंगे और इस कैंप से फ़ायदा उठाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस कैंप से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाए। यहाँ पर जो है फिल वक्त हमारे तरफ से अलग अलग शोबे हैं, ख़ासकर ENT है, डेंटल है, कार्डियोलॉजी है और ब्लड कैंप भी है और दूसरे भी जी आई टेस्टिंग भी है। इंशाअल्लाह यहाँ पर आई टेस्टिंग हो रही है और जिस किसी को चश्मे वगैरह की ज़रूरत है हमने उनको फ्री मुहैया करने की सहूलत भी दी है इंशाअल्लाह। बहरहाल हमारा मकसद इंशाअल्लाह दवाएं भी सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि जो भी दवा प्रिस्क्राइब होगी नवाबीन यूथ फाउंडेशन के तरफ से वो दवाएं फ्री दी जा रही हैं। बहरहाल हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जहाँ तक हो सके इंसानियत की खिदमत हो सके। ऐसे तो हम एजुकेशन फील्ड में तो काफ़ी दिनों से हैं। हमने पूछ रहे थे कि नवाबीन जमात का क्या है इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मैं कहता हूँ कि हमें फ़ख्र है कि नवाबीन जमात हर वक्त एजुकेशन पर काफ़ी मेहनत की है। गुज़िश्ता 50-60 साल से जो है हम एजुकेशन फील्ड में खामोश खिदमत कर रहे हैं। एक छोटा सा क़ुव्वतुल इस्लाम मदरसे क़ुव्वतुल इस्लाम जो शुरू किए थे, प्राइमरी से शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता चलते चलते आज ये मदरसा MQ इंस्टीट्यूशन के नाम से मशहूर है और इसमें प्राइमरी से लेकर MBA तक हमने तालीम का इंतज़ाम किया है। इसके लिए सहूलतें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसे पहले भी बताया अब भी बता रहा हूँ, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूशन से आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको और आगे बढ़ाते रहे और कौम के बच्चों को बग़ैर किसी से ज़ात पात के आगे बढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर हमारे माइनॉरिटी के बच्चे जो है यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे यहाँ से तालीम होके निकले हैं और अच्छे ओहदे पर है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जैसे आप सबको मालूम है कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिससे हम सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते ही सोसाइटी को जो है उसको ऊंचा कर सकते हैं। समझ के ना, यानी सोसाइटी को ऊंचा करना माने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी हम कहते हैं वो सिर्फ एजुकेशन से हो सकती है। हमारे अक्सर बच्चे सही तालीम ना होने से, सही तालीम न मिलने की वजह से आगे बढ़ने से खासिर रहते ही। हमारी कोशिश हमेशा यही रहे कि हमारे बच्चे समझ गए ना, हमारे बच्चे जो है आला तालीम हासिल करें और आला मुकाम में रहें जिससे कौम को भी फ़ायदा हो, हमारी कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो। अब बंदा मैं यहाँ पर खादिम हूँ। बहरहाल अल्लाह का करम है कि यहाँ पर कुछ खिदमत करने का हमें मौका मिला है। भाई बहैसियत सदर यहाँ पर हूँ जब तक कि जो है बहरहाल शुक्रिया आपका, फिर दोबारा शुक्रिया आप सबका अदा करता हूँ। और ख़ुसूसन जैसा आप पूछे थे कि कार्डियोलॉजी में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। इसके लिए कम उम्र में जितनी जल्दी हो सके उतना टेस्ट करा लिए तो अच्छा है, इसलिए इसका इंतज़ाम करें। सर इदारे को लेकर आने वाले दिनों में और क्या प्लानिंग्स रहेंगे सर? वैसे सबसे पहले जो क़ुव्वतुल इस्लाम की हिस्ट्री जो है ना 1956 में शुरू हुई थी, बतौर हाई स्कूल शुरू हुई थी। उसके बाद PU और उसके बाद डिग्री और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का शुरू हुआ था। ये जो कैंप वगैरह रखने का है ये एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का है, कर रहे हैं।
और इसके साथ जो हमारी जो विंग है, लबाबिन जमात की जो विंग है, लबाबिन यूथ फाउंडेशन, ये जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्टिव खिदमत कर रहे हैं। तो आज पब्लिक के लिए, कल स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, आज के दिन बरोज़ हफ्ता, आज 4 तारीख को पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए, सबके लिए है। नॉन मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है। और इसके साथ जो दूसरे दिन 5 तारीख को जो है बरोज़ इतवार, वो बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स का अक्सर जैसा बताते हैं बच्चे कि बोर्ड नज़र नहीं आता ठीक से उन लोगों को, और मालूम भी नहीं, और टीचरों को भी मालूम नहीं होता कि बच्चों को क्या खामी है करके, और कान में सुनाई नहीं देता, और टीचरों को मालूम नहीं होता कि बच्चा सही सुनता है या नहीं, मालूम नहीं होता। जो पढ़ा रहे हैं वो सुनाई देता है नहीं, मालूम नहीं होता, और जो बोर्ड उसको सही तरीके से दिखता है या नहीं दिखता है वो भी मालूम नहीं होता। इसलिए हर साल हम लोग एनुअल चेकअप कैंप रखते हैं बच्चों के लिए और दूसरों के लिए भी। अच्छा, क्या एक काफ़ी इदारा है कोतल इस्लाम? एक वक्फ का इदारा है? नहीं, ये वक्फ में नहीं है, ये जमात के मातहत, लबाबिन जमात के मातहत चलता है ये। लेकिन लबाबिन जमात तो वक्फ में है? नहीं है, लबाबिन जमात अलग है, मस्जिद वक्फ में है। अच्छा। लेकिन ये स्कूल्स वगैरह वक्फ में नहीं आते। ये वक्फ में नहीं है। किस तरह से कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंच रहा है कोतल इस्लाम के जरिए? लगभग 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल से लेते पोस्ट ग्रेजुएशन तक तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो गरीब और मुस्तहक बच्चे हैं, क्या उनके लिए यहाँ रियायत है? हाँ, बिल्कुल रियायत है। मकसद वही है, इदारे का मकसद वही है, जो लेस फॉर्चुनेट है उनकी मदद करना है। MBA में काफ़ी हमारी मदद हो रही है, स्कॉलरशिप्स, और स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, MBA में भी दे रहे हैं। MBA में जितने बच्चे निकलते हैं, आप आज आला तालीम हासिल करने के बाद और अच्छे तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हैं। आपका नाम सर? मैं शफीक अहमद हूँ, ये सेक्रेटरी। Good morning, all of you. I'm happy to share my thoughts with the media. I am Dr. Prabhudev. I head MQI College of Management, which is popularly known as MCM, as the director. I have more than 45 years of academic experience. I have built institution in the capacity of head of the department, as dean, directors, and this is the 5th year I am providing leadership to this institution. I am very happy to lead this institution. We have a committed team of faculty, very meritorious faculty which is known for their talent. I believe in a good synergy between teaching and research. So we find this in abundant measure. I am very proud to say that though our institution is in the 5th year, it has taken long steps. In fact, we are the recipient of 2 important awards. One is the Leading Management College Karnataka and Most Promising Management College Karnataka. So this only shows that our institution augurs very well. It has got a very bright future. On 25th of this month, we are going to receive one more. We have been invited by Berkshire Private Limited, a company which goes for a very thorough study of institutions, and our institution will be receiving one more honor. And let me just tell you, we have come out with many programs, and our main program is webinars, conducting a student development program. The different webinars what we have conducted so far, the range is so good. You know, we have conducted webinar on resilience, on environment related issue, on taxation. So the range of topics of our webinar is very wide range, and very important people, noted people,
and very important professors, academic people, former vice chancellors have participated in our webinars, and our webinars have been attended very well from people not just from India, from abroad. So this only shows that our institution is in the right path. It is making huge waves, and in the years to come, our institution will be among the premier institution in our state and in South India. Thank you very much. I am Dr. Prabhudev. Please tell me again, sir. Yeah, I am Dr. Prabhudev, Director of MQI College of Management. जी बताएं साहब, आज का जो ये हेल्थ कैंप है इसमें आपका क्या रोल है? Assalamu alaikum. I am representing Mediscope Blood Bank. Since 30 years I have been working for many hospitals and blood banks. मेरा काम है कि खून का अतिया को अरेंज कराना, क्योंकि आजकल ये क्या हो गया है, हेल्थ इज वेल्थ बोलते थे पहले. नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डेज, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल का जो काम हो गया है, इट इज़ बिकम लाइक अ बिजनेस नाउ. Because always we get calls. I'm representing Hazrat Tipu Sultan United Front, Al Mukhit, Karnataka United, many organizations I represent. So what happens is, it has become like a business thing. Few, I cannot name everybody, few people. तो क्या होता है, गौर गरीब के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है. एक 25 रुपए की या 50 रुपए की दवा लेना मुश्किल पड़ जा रहा है आजकल, because I am feeling it. We are having many organizations, we are supporting them. बहुत सारे, इसके अंदर जात पात हम देख नहीं सकते, क्योंकि as a blood donation network throughout Bangalore we get 2 or 3 calls per day. तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके, पहले ही परेशान मरीज रहता है, उसके लिए जान बचाने का काम यानी कि खुदा के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से होता है. We are standing for that and we are supporting this since 30 years our team has been doing. And ऐसे हेल्थ कैंप जो आज डाले हैं बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि ये कॉलेज के कैंपस और स्कूल के कैंपस में है, क्योंकि वी रिक्वायर द यंगस्टर्स टू मोटिवेशन होना चाहिए. आज के ज़माने में मोटिवेशन होना चाहिए. आजकल के बच्चों से क्या होता है, उनके माँ बाप वालिदैन बहुत तकलीफ में रहते हैं, तो ये बच्चे उनकी देखभाल ही नहीं करते, क्योंकि कुछ बच्चे तो इनमें से आना के, ये जज्बा आना के है, बीमार होने से क्या करना, उनके वालिदैन वालिद को, इनको सभी ऐसा दो हेल्पिंग हैंड. तो हमारा काम क्या है, इन इस्लाम फर्स्ट, खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है. तो पहला हमारा काम ये होता है कि हम खिदमत की तरफ तवज्जो दे, और हम कैडर्स तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद में सोशल वर्क में ख़त्म नहीं होना चाहिए. आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स जो भी हैं वो आकर ये आगे बढ़कर हर एक तरह की खिदमत अंजाम देना चाहिए. और मेडिकल फील्ड, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन टेलिंग, द पीपल आर सफरिंग, द पीपल आर डाइंग. बहुत सारे लोग बिना एक 5,000 10,000 की वजह से भी इंतकाल फरमा जाते हैं. तो हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से हम किसी की भी जान बचा सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये एरिया जो है MQI इंस्टीट्यूशंस है, इन शॉर्ट उर्दू में जो है मदरसे खुद इस्लाम है. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट यहाँ हो रहा है. 2 दिन का हेल्थ कैंप है फॉर जनरल पब्लिक, और इस हेल्थ कैंप में काफ़ी सेक्शंस हैं. कार्डियक है, ENT है, और आई का है, शुगर का है. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कम से कम 30-40 डॉक्टर्स जो है काम कर रहे हैं. तारीफ़ के काबिल इस इंस्टीट्यूशन की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने बहुत कोशिश करके इसका इंतज़ाम किया है, और पब्लिक को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाएँ इंशाअल्लाह ताला. ये क्या सिर्फ इलाज इसमें क्या रहेगा, सिर्फ चेकिंग मुफ्त है क्या, पूरा इलाज भी कराएंगे? मुझे पता चल रहा है कि हद्दुल मक़दर चेकिंग के बाद इलाज तक कराने की कोशिश की जाएगी. आपका नाम? मेरा नाम मीर अब्बास सगीर है. मैं प्रेसिडेंट MQI आलमनी एसोसिएशन हूँ. So this is a health camp, organized by MQI institutions. So it is associated with Lababin Youth Association. This health camp is basically conducted for the people who cannot afford, for consulting the good doctor, like the reputed doctors. All the reputed doctors are here, and all the people who are from the low class to high class are utilizing this opportunity. All the general medicine, is going to happen here. ENT doctors are coming, and dental doctors are coming, and tomorrow even the ortho doctor is also going to come. So all people who cannot afford to visit reputed doctors are utilizing this. We are doing the registration here.
So we are thankful for the Lababen institutions for conducting this useful health camp for all the people who cannot afford for the good and reputed doctors. Thank you.